जय श्री राम। हम अपने मन रूपी दर्पण को कैसे साफ करें ताकि हम मन रूपी दर्पण में अपने आप को देख सकें। प्रिय भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। संतों ने मन के लिए यहाँ तक कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और कह कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। और यह भी कहा है, जिसने मन जीता उसने जग जीता। लेकिन यह भी समझ लें कि मन को न जीता जा सकता है न हराया जा सकता है। मन की केवल दिशा हमें परिवर्तित करनी होती है। अभी वो माया में है और माया से हटा करके उसको हमें मायापति से जोड़ना है। सिर्फ इतना ही काम करना है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मन जब तक मरेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, लेकिन मन कभी मरता नहीं, क्योंकि मन के लिए भी कहा है कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जब जब मन उजियारा फैले जग उजियारा हो। तो ये जो मन है ये वही आत्मा का रूप है। यानी कि जैसे पानी के ऊपर काई जम जाती है, उसी तरह से इस मन के ऊपर जो माया रूपी विकार रूपी जो काई है वह जमी हुई है। और जब काई हट जाती है तो केवल निर्मल जल ही नजर आता है। तो आप यह समझ लें कि मन ही हमारी आत्मा है। उसके ऊपर मेल जम गया है विकारों का, माया का, तो उसको ही हमने दूर करना है। और उसको दूर हम कर देंगे तो वही हमारा स्वरूप है। तो उस स्वरूप को देखने के लिए वह मन जो मलिन है उसमें हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। और जब हम अपने आप को देख पाएंगे तो हम अभी समझते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर से जो रिश्ते नाते वो हैं। तो हमारे अंदर यह निश्चय हो जाएगा कि हम न शरीर हैं न शरीर के साथ रिश्ते नाते हैं। इसी भूल के कारण हम दुख और सुख भोगते हैं, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण। ये चक्र उसी से चल रहा है कि हम अपने आप को भूल गए हैं और हमारे मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हुआ है। तो जब तक वह साफ नहीं होगा, हम मन रूपी दर्पण में अपने आप को जब तक नहीं देख पाएंगे, तो यह जो संसार है, ये शरीर है, ये रिश्ते नाते हैं, ये हमारे मन से जाएंगे नहीं। और यह जब ही समाप्त होंगे जब हमें अपना असली स्वरूप नजर आएगा। तो अब प्रश्न ये आता है कि जो मन पर मैल चढ़ा हुआ है, जो मन रूपी दर्पण है वह धुंधला है, उसको कैसे साफ किया जाए। तो भक्तों, उसको साफ करने का एक ही तरीका है, न दूसरा तरीका कोई था न होगा। वह है हमारी साधना। और साधना भी बहुत प्रकार की हैं, लेकिन जिसमें हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसमें हमें पूर्ण प्राप्ति होगी, वह है प्राण जप। जब तक हम प्राण जप नहीं करेंगे और वो भी निरंतर नहीं करेंगे, हमारे जो मन का मैल है, मन रूपी दर्पण के ऊपर जो मैल जमा हुआ है,
जो धुंधला हुआ पड़ा है वह साफ नहीं होगा। और अगर वो साफ नहीं हुआ तो अनंत काल से जो चक्र चल रहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये चलता ही रहेगा और हमें वह नहीं मिलेगा जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। और जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है ये सभी जानते हैं, मुक्ति। यानी कि हमें किसी भी तरह की शुभ अशुभ कोई भी चिंता ना हो और केवल चिंतन हो, और वह भी परमानेंट रूप से। उसी को संतों ने आनंद कहा है, परमानंद कहा है। वह हमें जब ही प्राप्त होगा जब हम निरंतर प्राण जप करेंगे और मन रूपी दर्पण को साफ करेंगे। उसके बाद में हम अपने आप को उस दर्पण में देखेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है, जिसलिए हमें इंसान की योनि मिली है, वह जरूर पूरा होगा। तो आशा करते हैं आप अपने मन रूपी दर्पण को इस तरह साफ करेंगे और अपने आप को उसमें देखेंगे और अनंत काल कर के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। आप उस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।